पार्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। पिछले टर्न पर हमने रीमान्स थ्योरम की स्टडी की थी और रीमान्स थ्योरम में ये था कि एसेंशियल सिंगुलर यदि कोई फंक्शन की जेड इक्वल टू ए पर एसेंशियल सिंगुलरिटीज हो एवं जेड इक्वल टू ए के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड हो तो वो जेड इक्वल टू ए पर अपने रिमूवल सिंगुलरिटीज रखता है। यहाँ नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है वियुक्त विचित्रता पर है, आइसोलेटेड जो यहाँ पर विचित्रता होती है इसकी कि वियुक्त विचित्रता जेड इक्वल टू ए का फलन एफ जेड का अनंतक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार जेड टेंस टू ए हो तो मोड एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी होगा ही। द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड is equal to a to be a pole of function fz is that mode fz tends to infinity at z tends to a is any manner किसी तरीके से निकालें। तो देखिए इसका प्रूफ देखें हम यहाँ पर स्टार्टिंग में हम ये मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए फ्रॉम एफ जेड का m कोटि का कोई अनंतक है, पोल है। तो देखिए प्रमेय की सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए रेस टू माइनस एम फाई जेड, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ फाई जेड इज इक्वल टू लॉरेंस प्रमेय के प्रिंसिपल पार्ट से एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेस टू एम प्लस एन प्लस बी वन जेड माइनस ए रेस टू एम माइनस 1 प्लस बी टू जेड माइनस ए रेस टू एम माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन बी एम तथा लिमिट जेड टेंस टू ए फाई जेड इज इक्वल टू बी एम ये माना हुआ है। इस कारण जेड इज इक्वल टू ए को कंटेंट करते हुए किसी भी प्रतिवेश में फाई जेड विश्लेषक है तथा फाई इज इक्वल टू बी एम है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, बी एम को हमने 0 नहीं माना हुआ है। इसलिए लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड माइनस ए रेस टू माइनस एम फाई जेड टेंस टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू एम होगा, बी एम 0 नहीं है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगा। अर्थात किसी प्रकार जेड टेंस टू ए के साथ मोड एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी, इस प्रकार प्रतिबंध आवश्यक है। अब इसका हम रिवर्स फॉर्म लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं कि माना कि मोड एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी जबकि जेड टेंस टू ए ये भी मान लिया कि जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड। चूँकि मोड एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी है तो अतः फलन जी जेड बिंदु जेड इज इक्वल टू ए पर निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है। तो अतः रीमान प्रमेय के अनुसार जेड इज इक्वल टू ए पर फलन एफ जेड की अपनी विचित्रता है तथा हम लिख सकते हैं कि जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू ए 0 प्लस ए 1 जेड माइनस ए प्लस ए 2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम लिमिट लेते हैं जेड टेंस टू ए पर तो लिमिट जेड टेंस टू जी जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू ए 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसलिए 1 अपॉन मोड एफ जेड इज इक्वल टू 0। अब जी जेड के लॉरेंस एक्सपेंशन में सभी गुणांक शून्य नहीं हो सकते, अन्यथा जेड इज इक्वल टू ए के किसी निष्कासित प्रतिवेश में एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो मान लें जी जेड के प्रथम अशून्य गुणांक ए के हैं तो समीकरण से ऊपर जो हमने लिया गया जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू ए के जेड माइनस ए रेस टू के प्लस ए के प्लस 1 जेड माइनस ए रेस टू के प्लस 1 एंड सो ऑन। अब हमने कहा कि 1 अपॉन एफ जेड जेड माइनस ए रेस टू के का मल्टीप्लाई कर दिया तो इजिकल टू क्या बच गया, इजिकल टू ए के प्लस 1 इंटू जेड माइनस ए प्लस एंड सो ऑन। इसलिए लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड इंटू जेड माइनस ए रेस टू के इजिकल टू 1 अपॉन ए के। तो इस प्रकार हमारे लिए जेड इजिकल टू ए फलन एफ जेड का कोटि के का पोल है तो अतः प्रतिबंध पर्याप्त यानी सफिशियंट है। इसके साथ ही प्रमेय का
प्रूफ पूरा हो जाता। तो यहाँ प्रमेय की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दोनों ही साथ आएंगे और ये प्रमेय हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। अच्छी प्रमेय है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हम केसराती वाइस्ट्रास यानी केसराती वाइस्ट्रास प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छी प्रमेय इम्पॉर्टेंट है कि यदि जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड की अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है, यानी आपकी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज है, तो प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश एफ जेड स्वेच्छा प्रत्येक समित संख्या के निकट हो जाता है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि जेड इक्वल टू जीरो फलन एफ जेड की अनिवार्य वियुक्त विचित्रता है तो कितनी भी अल्प धनात्मक संख्याओं डेल एप्सिलॉन के लिए तथा कितनी भी बड़ी संख्या वी सम्मिश्र या वास्तविक के लिए वृत्त यानी सर्किल जीरो लेस देन मोड जेड माइनस लेस देन डेल में ऐसा कोई बिंदु है कि मोड एफ जेड माइनस वी लेस देन एप्सिलॉन, यानी if फलन एफ जेड फंक्शन एफ जेड है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज एट जेड इज इक्वल टू ए देन एफ जेड कम्स arbitrary close to every complex value in each deleted neighborhood of A। देखिए आज थ्योरम के प्रूफ में हम मान लें कि समित संख्या B के लिए तथा निष्कासित प्रतिवेश जीरो लेस देन मोड जेड माइनस लेस देन डेल में एक ऐसा बिंदु जेड विद्यमान है कि मोड एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो जी जेड इज इक्वल टू 1 एफ जेड माइनस बी, तो जीरो लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन डेल के लिए मोड जी जेड इज इक्वल टू 1 मोड एफ जेड माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, अर्थात जी जेड जेड इज इक्वल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में कैसा हुआ, परिबद्ध हो गया। तो अतः प्रमेय रीमान प्रमेय के अनुसार जेड इज इक्वल टू ए पर फलन जी जेड की अपनी विचित्रता है और इसको हम लिख सकते हैं कि जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए के जेड माइनस ए रेज टू के प्लस एंड दैट्स इम्प्लाई लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी इज इक्वल टू ए जीरो। तो ए जीरो के दो प्रकार के मान हो सकते हैं, ए जीरो इज इक्वल टू जीरो या ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यदि ए जीरो इज इक्वल टू जीरो लें तो मान लें ए के का पहला अशून्य गुणांक है, अर्थात ए जीरो इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू एंड सो ए के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, ए के जीरो नहीं है। तो 1 अपॉन एफ बी माइनस एफ जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस ए रेज टू के इज इक्वल टू ए के प्लस आगे के सब जीरो नहीं होंगे, ए के प्लस वन इंटू जेड माइनस ए प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसी स्थिति में हम लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए रेज टू के इंटू एफ जेड माइनस बी इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन ए के प्लस वन जेड माइनस ए प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के। तो अतः स्पष्ट है कि जेड इज इक्वल टू ए पर फलन वन एफ जेड की कोटि के कोटि का पोल है, अनंतक है। और यदि ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो लें तो लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी इज इक्वल टू ए जीरो हो जाएगा। और पहले हम कह चुके हैं ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देखिए लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड माइनस बी, क्योंकि 1 अपॉन में था तो 1 अपॉन ए जीरो हो जाएगा। जब ए जीरो जीरो ही नहीं है तो फिर तो उसको 1 अपॉन ए जीरो में लिख सकते हैं, अगर ए जीरो जीरो होता तो फिर इसको नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए लिमिट जेड टेंस टू ए एफ बी उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन ए जीरो प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अतः जेड इज इक्वल टू ए फलन एफ जेड की अपनी विचित्रता है, लेकिन हमारी परिकल्पना के अंतर्गत दोनों ही स्थितियां अपने विचित्रता या अनंत तक नहीं आती हैं। इसलिए असीम का मोड एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सत्य नहीं हो सकती। इसके साथ ही थ्योरम का तो हम यहाँ पहले से ही उसका रिवर्स फॉर्म लेकर के चलते हैं थ्योरम का, और तब हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये दोनों थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
जिनको रीमांस थ्योरम और उसके बाद कैसराती थ्योरम, अब कैसराती बीस्टास थ्योरम। अब देखिए हम कुछ इस चैप्टर के अंदर जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो देखिए जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन में हम ये कहेंगे कि यदि जेड के किसी मान के लिए विश्लेषिक फलन एफ जेड का मान शून्य हो जाता है तो मान एफ जेड का शून्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जेड इजिकल टू -1, जेड इजिकल टू, तो जेड इजिकल टू 3, एफ जेड इजिकल टू z+1, z-2, z-3 के क्या हैं, ये जीरोज हैं, शून्य। यदि फलन एफ जेड जेड इजिकल टू ए पर विश्लेषक है तो जेड इजिकल टू ए के ऐसे प्रतिवेश का अस्तित्व है जिसके सभी बिंदुओं पर फलन की टेलर सीरीज एफ जेड इजिकल टू समेसन एन इजिकल टू 0 to infinity ए एन जेड माइनस ए रेज टू एन वेयर एन इजिकल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन निरूपित किया जा सकता है के द्वारा। अब यदि जेड इजिकल टू ए फलन एफ जेड का शून्यक है तो एफ ए इजिकल टू 0। इससे निष्कर्ष निकलता है कि एफ ए इजिकल टू ए 0 इजिकल टू 0। इसके अतिरिक्त एफ डैश ए इजिकल टू एफ डबल डैश ए इजिकल टू एंड सो ऑन इजिकल टू 0 एफ एम -1, लेकिन एफ एम ए इज नॉट इक्वल टू 0। एम कोटि का डेरिवेटिव है तो फलन एफ जेड एम कोटि का शून्य होता है। अतः एम कोटि के शून्य जेड इजिकल टू ए के प्रतिवेश में फलन एफ जेड निम्न श्रेणी द्वारा निरूपित किया जाता है। एफ जेड इजिकल टू ए एम जेड माइनस ए रेज टू एम प्लस ए एम प्लस 1 जेड माइनस ए रेज टू एम प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन इजिकल टू जेड माइनस ए रेज टू एम, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच जाएगा ए एम प्लस 1 जेड माइनस ए प्लस एंड सो ऑन। सो देयरफॉर एफ जेड इजिकल टू इस फंक्शन को हमने जी जेड मान लिया, जेड माइनस ए रेज टू एम जी जेड, वेयर जी जेड इजिकल टू ए एम प्लस 1 जेड माइनस ए प्लस एंड सो ऑन एंड जी जेड इजिकल टू समेसन एन इजिकल टू 0 to infinity ए एम प्लस 1 ए एम प्लस एन जेड माइनस ए रेज टू एन और जी ए इजिकल टू ए एम प्लस 0 सब 0 हो जाएंगे इजिकल टू एम विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः जी जेड विश्लेषिक फलन है और जी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फलन के प्रथम कोटि के शून्य को साधारण शून्य कहते हैं। अब हम शून्यकों पर कुछ सिंगुलरिटीज की डेफिनेशंस को नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने फलन के शून्यक के लिए डिस्कस किया था और सीधे सीधे इसमें फलन को एफ जेड को 0 रख देते हैं। 0 से जो फलन के पॉइंट्स आते हैं एक तरह से देखा जाए रूट्स जो होते हैं तो इनको मूल, तो यहाँ हमने इसको डेफिनेशंस के आधार पर इसको डिस्कस किया था। तो आपके लिए शून्यक की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट टर्न पर हम शून्य एवं अनंतक के आधार पर कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रमेय हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और प्रमेय है जैसे फलन के शून्यक वियुक्त बिंदु हैं, यानी द जीरोज ऑफ ए फंक्शन आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट टर्न पर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इस को वीडियोज को आप सब्सक्राइब जरूर किया करो, पढ़ा करो, पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, अच्छा है, अच्छा लगे तो पढ़ो। कोशिश ज़रूर आपको करनी चाहिए, किताब आपके पास रहती है, थोड़ा सा वीडियोज को सुने, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम उसको समझाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं आपको। ओके।